माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। उसके पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि बचपन में हमने चलना कैसे सीखा। तो सभी ये बोलेंगे कि हमने चलना सीखा वो अपने मम्मी पापा की वजह से, क्योंकि मम्मी या पापा हमारी उंगली पकड़ते थे और हमको चलना सिखाते थे। अगर मम्मी को पूछा जाए कि उस सिचुएशन में हमारी क्या रिएक्शन रहती, तो शायद मम्मी ये बताएगी कि हम बहुत डरते थे। ऑब्वियस है, डरते होंगे। तो उस टाइम पे जब हम धीरे धीरे चलना सीखते थे तो हम पीछे रह जाते थे और मम्मी जो है वो आगे निकल जाती थी। फिर बाद में मम्मी हमारे लिए रुकती थी और फिर हम वहाँ से दौड़ते दौड़ते मम्मी के पास चले जाते थे। सबके घर में यही रहा होगा। आज सिचुएशन अलग है। आज हम पीछे हैं और आप लोग बच्चे जो हैं आगे हैं, क्योंकि वो फास्ट है। फास्ट क्यों है? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। हमारे पास उस टाइम पे कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी और हमको वो टेक्नोलॉजी मालूम नहीं थी। आज हम वो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं और इसीलिए हम अभी आपके पीछे हो गए। सो आई वॉन्ट टू को रिलेट दिस सिचुएशन विद द स्टोरी। और वो स्टोरी जो है वो हमेशा हमको बचपन में सुनाई गई थी। वो स्टोरी है रैबिट और टर्टल की, जिसमें रैबिट और टर्टल जो है रेस लगाते हैं। और वो जिस दिन रेस लगाते हैं उस दिन रैबिट जो है वो ऑब्वियसली बहुत तेज़ भागता है। वो व्हेन ही स्टार्ट्स रनिंग वेरी फास्ट और उसने काफ़ी अंतर जो है वो पार कर लिया था, तो उसको लगा कि टर्टल तो बहुत पीछे है, क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। और वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लग गया और भाई साहब जो है, रैबिट भाई साहब जो है, आराम करते करते सो गए। उनको अच्छी नींद आ गई और टर्टल जो है वो धीरे 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 आया और बाद में उसने पूरी रेस जीतते हुए फिनिशिंग लाइन तक वो पहुंच गया। सोया हुआ रैबिट जब जागा तो उसको लगा कि शायद टर्टल अभी तक आया ही नहीं है। वो फिर से भागने लग गया और देखा तो टर्टल वहाँ पे फिनिशिंग लाइन पे खड़ा था और उसमें टर्टल जीत गया। और मॉरल ये निकला कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अभी मज़ा यहाँ पे है कि यही स्टोरी को हम अलग अलग एंगल से कैसे लें। अभी रैबिट जो है ऑब्वियसली इतना फास्ट दौड़ता है, उसको बहुत बुरा लग रहा था कि मैं ऐसे कैसे हार गया। वो फिर से टर्टल के पास गया और टर्टल को बोला कि चलो आज फिर से रेस लगाते हैं। और उस दिन जो है फिर से रेस लगाई और टर्टल और रैबिट तैयार होकर भागने लग गए। तो रैबिट जो है वो बहुत तेज़ भागा 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 और आखिरकार वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया और उस दिन रैबिट रेस जीत गया। अब ये सेकेंड स्टोरी से मॉरल ये निकलता है कि फास्ट एंड कंसिस्टेंट अगर रहेंगे तो हम जीत पाएंगे। रैबिट जो है वो फास्ट था, कंसिस्टेंटली दौड़ता रहा और जीत गया। सिचुएशन अभी चेंज हो गई। टर्टल को बुरा बुरा लगने लग गया कि मैं कैसे हार गया, मुझे फिर से रेस लगाना चाहिए। और वो रैबिट के पास गया, रैबिट को बोला कि चलो आज फिर से रेस लगाते हैं। रैबिट को तो ये था कि आज मैं तो जीतने वाला हूँ क्योंकि मैं फास्ट दौड़ता हूँ। और उस दिन दोनों ने फिर से रेस लगाई और रैबिट जो एक काफ़ी आगे निकल चुका था, दौड़ रहा था दौड़ रहा था, दौड़ते 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 एक जगह पे वो रुक गया। अभी क्यों रुका? क्योंकि उसके सामने एक नदी थी। अभी वो नदी को पार करके दूसरी ओर जो फिनिशिंग लाइन थी वहाँ तक तो वो जा नहीं सकता था, इसलिए वो वहाँ रुक गया। फिर टर्टल पीछे से धीरे धीरे आया और उसने नदी क्रॉस की तैर के और वो फिनिशिंग लाइन तक पहुँच के वहाँ पे उसने उस दिन रेस जीत ली। अब ये थर्ड एंगल से जब स्टोरी सोचते हैं तो उसमें से ये मॉरल निकलता है कि व्हेन यू वर्क विथ योर ओन कैपेबिलिटी यू कैन विन। और वो टर्टल ने प्रूव किया कि उसकी कैपेबिलिटी ये थी कि नदी में तैरना, और वो रैबिट की कैपेबिलिटी नहीं थी। अब दोनों तो जीत गए थे एक एक बार, लेकिन दोनों सेटिस्फाइड नहीं थे। तो एक दिन फिर से दोनों मिले, उनके बीच में अच्छी से फ्रेंडशिप हो गई थी और रैबिट और टर्टल ने सोचा कि चलो आज फिर से रेस लगाते हैं। दोनों ने रेस लगाई, लेकिन इस बार रेस थोड़ी डिफरेंट थी। रैबिट काफ़ी तेज दौड़ रहा था तो, लेकिन उसने टर्टल को अपने पीठ पे लिया। ही पुट दैट टर्टल ऑन हिज बैक
और वो दोनों भाग रहे थे। भागते 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 फिर से वो नदी के पास आए। फिर टर्टल रैबिट के पीठ पे से उतरा, नदी में गया और टर्टल के पीठ पे अभी रैबिट बैठा और दोनों जन जो है वो वहाँ से तैरते तैरते दूसरे किनारे आए। रैबिट टर्टल के पीठ पे से नीचे उतरा, फिर से उसने टर्टल को अपने पीठ पे लिया और फिर से दोनों भाग रहे थे और फिनिशिंग लाइन को टच कर गए और इस बार दोनों ने रेस जीती। इसमें से मॉरल ये निकलता है कि अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो जीत जाएंगे। दैट इज़ व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। आज मैं ये स्टोरी इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आज के सिचुएशन में हमको टीम वर्क करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्कूल के बारे में बात करेंगे, जो अभी हम लोग ऑनलाइन आपको सिखा रहे हैं या अलग अलग मेथड से हम आपके पास पहुंच रहे हैं, इसमें टीम वर्क की ज़रूरत है। इस टीम में स्कूल है, मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल है, टीचर्स है, ये हो गए एक ग्रुप। सेकंड में आप स्टूडेंट्स, थर्ड में पेरेंट्स एंड फोर्थ जो है वो है टेक्नोलॉजी। इन सब की मेहनत रंग लाने वाली है टू मेक लर्निंग पॉसिबल। ये टीम वर्क जब तक नहीं होगा तब तक लर्निंग पॉसिबल नहीं होगा। हम जो आपको अभी काम दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर काम करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर मैंने कुछ लेसन पढ़ाया और उसको आपको समझाया, एक्सरसाइज दी, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए, लेकिन आपने उसको नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। उसी तरह से पेरेंट्स को भी बच्चों को सपोर्ट करना या टीचर्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं वो लोग। इस तरह से आज की सिचुएशन में ये टीम वर्क हमको करना है। नॉर्मली इंडियंस के बारे में ऐसा बोला जाता है कि हम लोग टीम वर्क अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मुझे याद है कि फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट अजीम प्रेमजी जो है, उन्होंने एक बार कहा था दैट द इंडियंस कैन नॉट वर्क इन टीम, दे आर इंडिविजुअली वेरी गुड, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, लेकिन टीम वर्क की जब बात आती है तब वो नहीं कर पाते। तो हम लोगों को अभी ये सीखना पड़ेगा कि नो डाउट इंडिविजुअली हम सब लोग अच्छे हैं, इंडिविजुअली हम सब लोग टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, मेहनत करते हैं, लेकिन ये सब जो है एक टीम में अगर आएंगे तो टीम वर्क भी उसी तरह से होना चाहिए। इसलिए टीम वर्क ऑलवेज मेक्स ड्रीम वर्क। हमारा ड्रीम आज जो है कि लर्निंग पॉसिबल करना है, वो ड्रीम में आप सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सब मिलकर हम काम करेंगे, then and then only this dream will become reality। और रियलिटी इन द सेंस कि जिस तरह से क्लासरूम में हम पढ़ते थे उस तरह से शायद हम नहीं पढ़ पाएंगे, वो मस्ती नहीं रहेगी, वो डिस्कशन नहीं होगा, शायद टीचर्स के साथ जो लाइव क्लास में करते थे उस तरह से नहीं होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये सब कुछ आज कर सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू, the different angles of this story there which we have read there in my childhood and in your childhood also। और यही स्टोरी की जो अलग अलग रूप हम लेकर आए हैं वो हमको ये सिखाता है दैट टीम वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन टूडेज सिचुएशन। जो पैंडेमिक सिचुएशन आज हमारे सामने खड़ी है उसमें से बाहर निकलने के लिए ये टीम वर्क ही काम आएगा। और यही बात कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सबके साथ की है कि हम सबको मिलकर लड़ना है, और इसी तरह से स्कूल में भी हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। सो आई होप दैट कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। थैंक यू।